हेलो बच्चों, सुपर टारगेट मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में क्लास 10th के द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन बताया कि किस प्रकार से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानते हैं। तो आप देखते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से माने गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। ठीक, गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड आज हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से गुणनखंड करना सीखेंगे। तो देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन, x स्क्वायर 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो करना कुछ नहीं है, फैक्टर करते समय, गुणनखंड करते समय छोटी सी ट्रिक समझ लीजिए। फैक्टर को पहला नंबर लास्ट और पहला साइन देखिए, चिन्ह देखिए, लास्ट चिन्ह प्लस है तो इसके माध्यम मिडिल टर्म को जो 6 लिखा है इसको ऐड किया जाएगा, माने जोड़ा जाएगा। तो पहला काम 8 का हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 8 का फैक्टर बच्चों लोग आप लोग जानते हो 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसमें में से 2 प्राइम फैक्टर बनाते हैं। 2 प्राइम फैक्टर का सम क्या हो जाना चाहिए? 6 हो जाना चाहिए। तो देखो, इन दोनों को मिला देते हैं एक साथ। ये दोनों कितना हो गया? 4 प्लस 2, देखो 6, 4 दूनी 8। ओके, तो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस माइनस, देखिए माइनस प्लस माइनस 2x इक्वल प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में फैक्टर करते समय x को कॉमन ले लेते हैं। यहां से x कॉमन, तो x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन ले लिया इन दोनों में, तो x पॉजिटिव चेन निगेटिव माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहां से बच्चों मेरे आपके सामने x माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल टू 0। Therefore x minus 4 is equal to 0, तो x is equal to 4। Now x minus 2 is equal to 0, तो x is equal to 2। यही इसका क्या हुआ? रूट हुए। ठीक, तो इसी प्रकार से आप लोग को करना कुछ नहीं है, लास्ट चिन्ह देखना है और फैक्टर विधि से 2 मूल निकाल दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, x स्क्वायर 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। देखने वाली बात है कि लास्ट चिन्ह प्लस है, इसलिए मुझे प्लस करना है इन दोनों प्राइम फैक्टर से। तो देखिए 10 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 5 गुणे 2। अब 5 लिखिए, प्लस लगाइए। प्लस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि लास्ट चिन्ह प्लस है, इसलिए प्लस लगा रहे हैं। देखना है आपको, तनिक भी नहीं घबराना है। पेन उठाते समय आप तुरंत बता दीजिए कि कितना प्लस कितना होगा। ओके, तो 5 प्लस 2 माने 7 हो गया। तो देयरफॉर x स्क्वायर 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों x स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ये माइनस है, तो ब्रैकेट के अंदर चिन्ह बदल जाएगा, मतलब माइनस 5x माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखो x कॉमन, तो x कॉमन हो गया, तो x माइनस 5, यहां से माइनस 2 कॉमन, तो x प्लस को किस में बदल दोगे? माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में x माइनस 5 कॉमन, x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब करना कुछ नहीं है, आपके सामने यही लिखना है बच्चों मेरे। यहां से x माइनस 5 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बताओ ये कितना हो जाएगा?
x माइनस 5 इजकल टू 0, तो x इजकल टू 5। देन सिंस x माइनस 2 इजकल टू 0, तो x इजकल टू 2। तो मतलब एक बार ये 0 हो जाएगा तो एक बार ये 0 हो जाएगा। तो आपके सामने जो रूट मिल गया, कितना मिल गया, 5 और 2। ठीक, तो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन जो मैं ला रहा हूं, इसको देखिए। छोटे छोटे क्वेश्चन फैक्टर बेस से हम लोग सॉल्व करते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इजकल टू 0। अब इस समय देखो बेटा, फर्स्ट और लास्ट का गुणा कर दीजिए, लास्ट चिन्ह माइनस है, इसलिए मिडिल टर्म को लाने के लिए माइनस किया जाएगा। माइनस रहेगा लास्ट तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, यही आपको देखना है। तो बच्चों मेरे 9 इंटू 2 इजकल टू 18, 9 इज फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 2। अब इसमें में से दो नंबर बनाइए, 9 में से दोगे 7 होगा बेटा, 7 नहीं है, तो क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ कर देते हैं, 6 माइनस 3, 3 आ गया। देखो तनिक भी घबराइए नहीं। तो यहाँ 9x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 6x माइनस 3x माइनस 2 इजकल टू 0। अब यहां से देखिए 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 इजकल टू 0। अब इन दोनों में बताओ क्या कॉमन होगा, 3x कॉमन, क्योंकि 3 इनको काट रहा है, 3 इनको, 3x कॉमन, तो 3x माइनस 2, 3 दूना 6, यहां से कुछ नहीं कॉमन हो रहा है इसमें, तो 1 कॉमन होगा, तो 3x माइनस 2 इजकल टू 0। अब बताओ एक ब्रैकेट में यही आपके सामने आया, क्या रहा है, 3x माइनस 2, 3x प्लस 1 इजकल टू 0। देयरफॉर 3x माइनस 2 इजकल टू 0, तो 3x इजकल टू 2/3। यहां से 3x प्लस 1 इजकल टू 0, 1 को ट्रांसपोज कर दीजिए, -1, x इजकल टू -1/3। यही इसके क्या हुए, रूट हुए। तो क्वेश्चन को देखते वक्त आपको तनिक भी नहीं चिंता करना है। तो बच्चों मेरे, आपको ध्यान में रखना है, इस टर्म का और इस टर्म का सीधे मल्टीप्लिकेशन कर देना है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको क्या बना देना है, प्राइम फैक्टराइजेशन बना देना है। फैक्टर कर रहे हो, गुणनखंड कर रहे हो, माने उसे खंडे खंड में तोड़ दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बात पे, छोटे छोटे गुणनखंड आज हम लोग देखते हैं। तो यहां से 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इजकल टू 0, माइनस x माइनस 2 इजकल टू 0। तो करना क्या है, इसको और इसको गुणा कर देते हैं, वही बात अभी अभी बताया। तो क्या करते हैं, 6 गुणे 2 इजकल टू 12। अब इसका गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 2 इजकल टू 12, देख लो। अब हमें क्या करना है, लास्ट चिन्ह माइनस है, इसलिए माइनस करना है बच्चों, इसलिए क्या करना है, माइनस। यदि हम 6 में से 2 घटाते हैं तो देखो 4 आ रहा है, जो मिडिल टर्म नहीं है। मिडिल कितना लाना है, 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए तब हमको क्या करना होगा, इसको इसको एक साथ कर लो, कितना होगा ये दोनों टर्म, 4 माइनस 3 इजकल टू 1। तो यहां से 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 2 इजकल टू 0। ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएगा। तो यहां से 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 इजकल टू 0। अब यहां से 2x कॉमन, 2x कॉमन, तो 2 3 जा 3x, 2 2 जा, और माइनस देखिए प्लस 1, तो 3x माइनस 2 इजकल टू 0। अब यहां से बच्चों, तो 3x माइनस 2, 2x प्लस 1 इजकल टू 0। तो देयरफॉर 3x माइनस 2 इजकल टू 0। तो x इजकल टू, देखो निगेटिव चेंज पॉजिटिव और इनटू चेंज डिवाइड, खत्म आपके सामने। इसी प्रकार 2x प्लस 1 इजकल टू 0।
तो यस इक्वल टू निगेटिव पॉजिटिव चेन निगेटिव और इनटू चेंज डिवाइड, यही आपके सामने आंसर है। मतलब गुणे को भाग में बदल दीजिए, भाग को गुणे में बदल दीजिए, प्लस को माने धन को ऋण में बदल दीजिए, ऋण को धन में बदल दीजिए। यही है माने ट्रांसपोज का नियम। ट्रांसपोज माने क्या होता है, हिंदी में इसे पक्षांतर कहते हैं। माने ट्रांसपोज माने एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 6x स्क्वायर 11x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस समय लास्ट चेन प्लस है इसलिए प्लस होगा। तो 6 और 11 का 6 और 3 का गुणनखंड 6 गुणे 3, इसको हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 प्लस 2 देखो 11 हो गया। ओके, तो देयरफॉर 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से इन दोनों को हम लोग करते क्या है, 6x स्क्वायर 9x एक ब्रैकेट में प्लस 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 3x। तो 3 2 जा 3 3 जा प्लस 1, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 3 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू निगेटिव पॉजिटिव चेन निगेटिव डिवाइडेड बाई 3, हेंस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो पॉजिटिव चेन निगेटिव अपॉन 3। आपके सामने यही आंसर है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन फटाफट आपके चरण को चूमेगा, तो ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। 25x प्लस 1 इक्वल टू 4। इस समय देखिए क्वेश्चन के लिए, तो इसको पहला नंबर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 25x स्क्वायर 1 से 25x पॉजिटिव चेन निगेटिव 4। अब 25 से इसमें देखिए, देयरफॉर दिस इज निगेटिव माने माइनस करके 25 लाना है। तो 25 गुणे 4 बराबर 100। 25 को तोड़ दीजिए, 25 में से 4 घटाओगे कभी नहीं 25 आएगा। तो 5 गुणे 5 2 गुणे 2। अब इसमें में से 2 नंबर ऐसे बनाइए, 2 नंबर ऐसे बनाइए कि ये नंबर आपके सामने बेटा यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो 2 नंबर ऐसे बनाइए कि ऐड करने पर 25 हो जाए। ठीक, ऐड करने पर 25 हो जाए। तो बच्चों अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग करते क्या हैं, तो 25 आपको लाना है। तो यहां से देखिए 5 दूनी 10 और ये 10 10 10 20 होगा, जो इस समय आपका 25 नहीं है। तब क्या करते हैं, इनको एक साथ कर दो। तो 5 चौक 20 प्लस 5 माने 25। देखो आ गया। तो देयरफॉर 25x स्क्वायर कितना होगा, 20x प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो बताओ 25x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में 5x कॉमन, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 5x प्लस 4 5 चौक 20, कुछ नहीं 1 कॉमन, तो 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए देखिए बच्चों 5x प्लस 4 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, हेंस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -4/5। इसी प्रकार
5s प्लस 1 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू -1/5। तो अब यहां से ये आपके सामने s के दो रूट मिल गए, माने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिग्री 2 है, इसके माने उसके दो रूट मिलेंगे। ये डिग्री 3 होगी तो उसके 3 रूट मिलेंगे, ये डिग्री 4 होगा तो उसके 4 रूट मिलेंगे। जितने डिग्री उतने सॉल्यूशन या रूट या हल, जो आप लोग कह लीजिए भाई। तो यही आपके सामने सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 10x माइनस 1/x इक्वल टू 3। यक्स एलसीएम ले लीजिए, तो 10x² माइनस 1 इक्वल टू 3 को इधर ले आइए। 10x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। इस समय घटा करके 3 लाना है, तो इसको बच्चे ट्रांसपोज कर लीजिए। तो 10 का गुणनखंड 5 गुणे 2, 5 माइनस 2 देखो 3 आ गया। तो क्या लिखते हैं, 10x² माइनस 5x माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 10x² माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों ध्यान से, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड देखते समय क्वेश्चन में आग लगा दो, बिल्कुल एकदम क्वेश्चन आपके सामने। तो 10x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, यहां से बच्चों 5x कॉमन, 5 2 जा 2x, 5x के स्थान पे 1, 5 1 जा प्लस 1 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 कॉमन, 5x प्लस 1, देयरफॉर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/2। यही बात यहां से 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1/5। तो दिस इज राइट आंसर। ओके, तो हेंस नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से भी आ सकते हैं, जरा देखिए। यही राति अंतिम, यही राति भरी। देखिए बच्चों, इक्वल टू आपके सामने प्लस 2, क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम x² माने 2x, यहां से देखिए यहां 2x नहीं, ये x² एलसीएम, तो बताओ यहां क्या हो जाएगा, 2, यहां 5x, इसके पास कुछ नहीं है, प्लस 2x², तो देयरफॉर दिस इज 0। तो फॉर इंप्लाइज दैट 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। लास्ट चिन्ह प्लस है, इसलिए प्लस करके 5 लाना है, 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो इसका फैक्टर कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 1, तो देखिए 4 1 5, 5 आ गया। तो क्या लिखोगे, 2x² माइनस 4x प्लस 1x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2x² माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 1x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहां से 2x² माइनस 4x एक ब्रैकेट में, माइनस कॉमन, यहां से माइनस कॉमन इन दोनों में, जब माइनस कॉमन होगा 1x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में 2x कॉमन, 2x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/2। यही आपके राइट आंसर होगा। तो इसमें आपको तनी भी नहीं घबराना होगा। पहला नंबर इस क्वेश्चन को देखते वक्त एलसीएम ले लीजिए, x² x का एलसीएम, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं, यहां से 4√3x²।
प्लस 5x 2√3 इक्वल टू 0। यही आपके सामने क्वेश्चन है। तो करना क्या है, इसको गुणा कर दीजिए। लास्ट चिन्ह माइनस लिए घटा करके 5 लाना है। लास्ट चिन्ह प्लस तो प्लस, लास्ट चिन्ह माइनस तो माइनस, ये नहीं भूलना है। तो 4√3 इंटू 2√3 इक्वल टू, देखो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब इसका फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर करते समय कितना हो जाएगा बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, देखो 24 आया। अब इसमें में से 2 नंबर ऐसे बनाइए कि घटाने पर 5 हो जाए। तो देखो ये दोनों क्या बन गया, 8, 8 माइनस 3 5। तो यहां से 4√3 एक्स स्क्वायर, 5 को लिखोगे 8x माइनस 3x 2√3 इक्वल टू 0। तो 4√3 एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। इन दोनों में हम लोग इसको एक तरफ कॉमन ले लेते हैं और इसको एक तरफ प्लस हो जाएगा। अब यहां से देखो 4x कॉमन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4x। कितना बचेगा, √3x प्लस 2। यहां से √3 कॉमन ले लीजिए। तो √3 जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ √3x, देखो √3 3 आ जाएगा। और यहाँ +2 इक्वल टू 0। तो √3x प्लस 2 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। अब यहां से आपके सामने रूट में 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2/√3। नाउ 4x माइनस √3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू √3/4। तो दिस इज राइट आंसर। आपके सामने बेटा यही राइट आंसर है। ठीक, तो इसमें यही आपका गुणनखंड है। तो गुणनखंड करते समय आप लोग बिल्कुल विचलित मत होइए। नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से। इसके बाद हम आपको बताएंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड, तो पहला नंबर हम लोग यहां से 70। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 3 प्लस 1 एक्स प्लस रूट में 3 ये इक्वल टू 0। लिखना क्या है, यहां से इस एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स स्क्वायर √3x प्लस माइनस माइनस 1x प्लस √3 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन, देखिए तो x माइनस √3 माइनस 1 कॉमन, तो x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो x माइनस √3 x माइनस 1 इक्वल टू 0। हेंस x माइनस √3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू √3। अब यहां से बच्चों x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। यह है आपके सामने आंसर। तो इस पे आपको तनिक भी नहीं देखना है कि हमें गुणनखंड आपको लगाना आसान है या कठिन है। क्वेश्चन लगाइए, जरा ध्यान से देखिए, लास्ट चिन्ह और लास्ट साइन। इसके बाद आप क्वेश्चन को स्टार्ट करिए। जैसे एक क्वेश्चन और ला रहा हूं, ये भी क्वेश्चन आपके बहुत दमदार क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। आप लेवल पे बहुत पूछा जाता है। यहां से 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो बच्चों 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहां से पहला काम हम लोग क्या करते हैं, b के सदस्य को एक साथ कर लेते हैं। 4bx प्लस, देखिए माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस। अब देखो यहाँ b है, इसलिए b को एक साथ करो। तो 4x स्क्वायर 4bx प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब गेम इन तीनों में होगा।
करना कुछ नहीं है, 2x का होल स्क्वायर। देखिए 2 इंटू 2x इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप ही लोग बताओ बच्चों मेरे, ये फार्मूला आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ इसी को लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बताओ ये ब्रैकेट में 2x प्लस बी माइनस ए, एक ब्रैकेट में 2x प्लस बी प्लस ए इक्वल टू 0। अब यही क्वेश्चन आपके सामने 2x प्लस बी माइनस ए इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। यहां से 2x प्लस बी प्लस ए इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन खत्म हुआ। तो यही आपके फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।